गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले आप रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग समझ लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके न्यू पार्टनरशिप डीड बनाना। इट मीन्स ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बनाना। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है? सबसे पहली कंडीशन तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। When existing partner want to change their profit sharing ratio, so this term is known as reconstitution of partnership firm. Apart from this, admission of a new partner, retirement of existing partner, death of a partner, and amalgamation of partnership firm. These are few examples of reconstitution of partnership firm. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है पर्सनली वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एज वेल एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मीनिंग और डिफरेंट ट्रीटमेंट बताऊंगा थ्रू जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो। सबसे पहले आप लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मीनिंग समझ लीजिए। जैसा कि वर्ड है वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो पार्टनरशिप फर्म एक रिजर्व बनाती है विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ वर्कर्स। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में आपके वर्कर्स को ऑन द जॉब अगर कोई चोट लग जाती है तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म की। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म को ये कहा जाता है कि आप एक ऐसा रिजर्व बना करके रखिए कि अगर इन केस आपके फर्म में किसी भी वर्कर को चोट लगती है या कोई और नुकसान होता है तो इन दैट केस आप उसको कॉम्पनसेशन दे सकें। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एंड वन मोर थिंग, आप कुछ क्वेश्चंस में देखोगे इन प्लेस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड गिवन है। तो डू यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड? मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व वो अमाउंट होता है जो हम अपने पास रखते हैं, और जब हम रिजर्व को किसी भी सिक्योरिटी में डिपॉजिट कर देते हैं या कहीं पर भी इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो दैट रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू फंड। तो जनरली जब पैसा फर्म के पास होता है तो वो रिजर्व की तरह रहता है, और अगर पार्टनर्स उस अमाउंट को कहीं किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो दैट अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू फंड। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का। फंड मीन्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के देयर आर डिफरेंट केसेस। मैं आपको वन बाय वन ट्रीट करते हुए चलूंगा, बताते हुए चलूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। Now they want to change their profit sharing ratio 4:3:2, and at this time they have workman compensation reserve rupees 60,000. Now see, different cases are in different cases में what journal entry will come, and same way at this time what treatments will come in revaluation account, partners capital account and opening balance sheet. Let's see. So case 1 is if there is no other information. It means you have workman compensation reserve 60,000 और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा के पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनर्स का हुआ। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सी व्हाट जर्नल एंट्री विल कम। सिंपली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A's capital account, to B's capital account and to C's capital account in their old profit sharing ratio. So this simple journal entry will come: workman compensation reserve account debit to A's capital account, B's capital account, C's capital account. Their profit sharing ratio is 3:2:1. This is their old profit sharing ratio. Entire 60,000 rupees will be distributed among these three partners in this ratio. 3:1 total will be 6. So that will come 30,000, 20,000 and 10,000. Simple journal entry will come.
Now in this case, in revaluation account there will be no treatment, simple dash में लगा रहा हूँ. In partners capital account, entire amount will come in partners capital account in credit side like this by WCR, and amount will come in all three partners capital account. In A's column it will come 30,000, B's column 20,000 and C's column 10,000. स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ इन ओपनिंग बैलेंस शीट अगेन देयर विल बी नो ट्रीटमेंट बिकॉज सारा की सारा रिजर्व पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. तो ये आपका फर्स्ट केस था जब आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज था एंड देयर वाज नो अदर इंफॉर्मेशन. तो सिंपल जर्नल एंट्री विल कम एंड यू कैन सी दिस ट्रीटमेंट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली. केस 2 देखते हैं. If a claim on account of workman's compensation is estimated at rupees 24,000, see at the time of reconstitution आपके एक वर्कर ने क्लेम कर रखा है 24,000 रुपीज. तो नाउ यू सी 60,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ 24,000 रुपीज. सी व्हाट ट्रीटमेंट विल कम एज वेल एज जर्नल एंट्री. सो सिंपल जर्नल एंट्री विल कम WCR account debit 60,000 rupees and now there is a claim of rupees 24,000. तो उसके लिए आप क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट एंड दैट क्लेम इज 24,000 रुपीज. अभी भी आप देख सकते हो आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 60,000 रुपीज, क्लेम है 24,000, स्टिल 36,000 रुपीज बच जाता है. This 36,000 rupees will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. So to A's capital account and to B's capital account and to C's capital account. Again in old profit sharing ratio, I am mentioning here. ओके, अब 36,000 रुपीज को 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 36 विल बी डिवाइडेड बाय 6, 6 3 18,000, 12,000 and 6,000. So this will be your journal entry. Workman compensation reserve account debit 60,000 to provision for workman compensation claim account 24,000 and to A's capital, B's capital and C's capital. तो 36,000 रुपीज को आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस बार भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मैं एक साथ सारा अमाउंट लिख देता हूं. 36,000 जो आपका आफ्टर क्लेम अमाउंट बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहां पर मैं 60,000 लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा. दिस 60,000 as well as this 36,000 rupees will be distributed among all the partners in their old profit sharing ratio. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है. तो by WCR 36,000 rupees all partners में old profit sharing ratio में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो now you see आपको 24,000 रुपीज क्लेम देना है. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट आएगा वो लाइबिलिटी साइड में ही आएगा. तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटी साइड में आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ₹24,000 शो करेंगे. इज दैट ओके? तो ये इस तरीके से देयर वर 2 केसेस और अभी 2-3 केसेस और बचे वो मैं आपको बताता हूं. ओके स्टूडेंट्स, तो 2 केसेस आप लोगों ने समझ लिए. मैं यहाँ पर आपको बीच में एक चीज बताता चलूं कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ऑल 4 चैप्टर्स. एक चैप्टर जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद आ रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें भी ये पॉइंट आ सकता है. रिटायरमेंट एंड डेथ में भी ये पॉइंट आ सकता है. इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप सीखिए क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जबकि इसका इम्प्लीमेंटेशन एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है. तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से सीखिए. 2 केसेस आपने ऑलरेडी सीख लिए. नाउ इट्स टाइम फॉर केस 3
If a claim on account of workman compensation is estimated rupees 60,000, सी ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व है 60,000 और एक क्लेम आ गया है 60,000 का, तो जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया। तो सी व्हाट जर्नल एंट्री विल कम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। सो दिस जर्नल एंट्री विल कम। यहाँ पर पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। तो एक तो बात ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। रिजर्व था 60,000 और क्लेम भी आ गया 60,000 का, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इस बार 60,000 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके केस 3 था। अभी मैं आपको केस 4 बताता हूं। लेट्स सी केस 4। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 75,000। बच्चों पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। केस 1 में आपने देखा देयर वाज नो क्लेम, तो पूरा 60,000 रुपीज पार्टनर्स को मिल गया। केस 2 में आपने देखा 24,000 रुपीज का क्लेम था, तो 36,000 रुपीज पार्टनर्स को मिल गया, बिकॉज रिजर्व 60,000 बना रखा था। केस 3 में आपने देखा जितना रिजर्व है उतने का क्लेम है, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला, और आपने जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में देख लिया। नाउ सी लास्ट पॉइंट इज इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 75,000, क्लेम हमारे रिजर्व से ज्यादा है। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री देख लीजिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। यहां पर सी 15,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, जो लॉस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दैट लॉस इज 15,000। कैसे 15,000? 60,000 रुपीज का आपके पास रिजर्व है एंड क्लेम है 75,000, तो 15,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बर्डन पार्टनर्स पे पड़ रहा है, तो इसलिए 15,000 रुपीज हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 75,000। इस केस में बच्चों एक एंट्री आपको और बनानी पड़ेगी। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने 15,000 रुपीज ट्रांसफर करे हैं, इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री आ जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 रुपीज जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये पार्टनर्स में हम ट्रांसफर करेंगे। याद रखना ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, टोटल हो गया 6, सो दिस अमाउंट विल कम 7,500, 5,000 एंड 2,500। अब आप इस पॉइंट का ट्रीटमेंट देखिए, यहां पर रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया था 15,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रीटमेंट आएगा। मैं इसलिए यहां पर 2 लिख रहा हूं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड में आप ये ट्रीटमेंट लिखेंगे। यू कैन सी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इस जर्नल एंट्री से अगर आप पोस्टिंग करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो है वो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000 रुपीज आ जाएगा। कंपाउंड एंट्रीज आपने क्लास 11 में बहुत की है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए ये लॉस जो आया हुआ है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे। मैं टोटल अमाउंट लिख रहा हूं 15,000, और आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा, उनका अपना शेयर 7,500, 5,000 एंड 2,500। ओके, इस बार जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो मेंशन करा जाएगा, दैट विल बी 75,000 रुपीज। ओके बेटा, ये पॉइंट लास्ट ईयर
मीन्स 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, और ये पॉइंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी अटैच होकर आ सकता है, सेपरेटली भी आ सकता है। दे में आस्क जर्नल एंट्री, दे में आस्क ट्रीटमेंट इन वेरियस अकाउंट्स। तो आप इसको प्लीज बहुत अच्छे से करिए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं केस 4 बहुत अच्छा है। केस 4 जहां पर रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाता है वहां पर यू हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, revaluation account debit 15,000 to provision for workman compensation claim 75,000. In this case, this loss on revaluation will be transferred to partners capital account also in their old profit sharing ratio. Always remember this thing. So A is capital account, B is capital account, C is capital account debit to revaluation account. इस कंडीशन में ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगा। डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000 रुपीज विल बी रिटन, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन, and this 15,000 rupees will be distributed among all the partners in their old profit sharing ratio, and in opening balance sheet provision for workman compensation claim rupees 75,000 will come. इस तरह से ये all 4 केसेस थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताऊंगा, और साथ ही साथ ये डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या डिफरेंस है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और फंड में जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डिफरेंस है। ओके, थैंक यू वेरी मच।